हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम CHO स्पेशल क्लास के अंदर लेके आए हैं आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक टॉपिक हेल्थ। तो हेल्थ के अंदर हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे: डेफिनेशन, कंसेप्ट, डिटर्मिनेशन और डायमेंशंस। डेफिनेशन, कंसेप्ट, डिटर्मिनेंट और डायमेंशंस, ठीक है, 4 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इसके अंदर कि डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन से रिलेटेड CHO और स्टाफ नर्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो डेफिनेशन किसने दी है और कौन से सन में दी है, ठीक है। 2 क्वेश्चन मिलेंगे डेफिनेशन के। तो सबसे पहले का आंसर है अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का कि WHO ने दी थी इसकी डेफिनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। फुल फॉर्म होता है WHO का। और कौन से सन में दी थी? तो 1948 में। किसमें? 1948 में। 2 क्वेश्चन क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन था डेफिनेशन, डेफिनेशन किसने दी थी? WHO ने। फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कितने में दी थी, कौन से सन में दी थी? 1948 के अंदर। 2 क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आता है डेफिनेशन के अंदर, उसकी पूरी डेफिनेशन दे देते हैं और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि चारों में से आपको क्लिक करना है कि हेल्थ की डेफिनेशन ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। समझ में आ गया वो? तो डेफिनेशन सुनना क्या है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉन अब्सेंस मेनली ऑफ डिजीज। क्या था? हेल्थ इज द स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉन मेनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। कहने का मतलब ये कि वह पर्सन स्वस्थ है जिसके अंदर मानसिक, फिजिकली, सामाजिक यानी कि सोशली वेलबींग हो, यानी अच्छा हो, और उनसे कोई डिजीज प्रेजेंट ना हो, तो वो क्या होगी? एक तरीके की हेल्थ। ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर हुए। एक तो उसका डेफिनेशन, ठीक है, एक उसका क्या नाम है अपना, ये WHO ने, और एक अपना सन में कि किसने कौन से सन में दिया गया है, ठीक है। 3 बताया था। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए डेफिनेशन से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके कंसेप्ट। कंसेप्ट कितने होते हैं अपने पास? 3 कंसेप्ट होते हैं। कितने होते हैं? 3 कंसेप्ट, ठीक है। 3 कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं अपने पास? एक तो होता है इसका बायोलॉजिकल कंसेप्ट, एक होता है अपने पास इसका इकोलॉजिकल कंसेप्ट, एक होता है अपना पास फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहले इसका कंसेप्ट में से कितने कंसेप्ट होते हैं, तो कितने कंसेप्ट होते हैं अपने पास? 3। फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। 3 कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? फर्स्ट है अपने पास बायोलॉजिकल, सेकंड इकोलॉजिकल, थर्ड है अपने पास इसके अंदर साइकोलॉजिकल। कितने कंसेप्ट बताए मैंने? 3। फर्स्ट कंसेप्ट बायोलॉजिकल, सेकंड कंसेप्ट इकोलॉजिकल, और थर्ड इसके अंदर साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर बायोलॉजिकल कंसेप्ट जर्म थ्योरी पर बेस्ड होता है। जर्म थ्योरी का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजीज, ठीक है, या फिर कोई भी हेल्थ जर्म थ्योरी पर बेस्ड है। यानी मतलब है कोई भी जो हेल्थ है, ठीक है, वो जर्म से अफेक्ट होगी। जर्म का मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, उस पे बेस्ड है अपना बायोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि हेल्थ को कौन अफेक्ट कर सकता है? अपना पॉजिटिव एजेंट, यानी कौन सा एजेंटिव? वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई। किस पे? ये जर्म थ्योरी पर बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, कंसेप्ट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजिकल कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो जर्म थ्योरी पर बेस्ड है। किस पे? जर्म जर्म थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। किस पर बेस्ड है? जर्म थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और पुट अप होता है इसके जर्म थ्योरी के अंदर कि जर्म थ्योरी किसने दी थी? तो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। कितने क्वेश्चन हो गए कंसेप्ट में? फर्स्ट क्वेश्चन कितने टाइप का होता है, सेकंड क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं बायोलॉजिकल, मतलब दे देगा तीनों में से 3 कंसेप्ट होते हैं, एक को छोड़ के, तो 3 कंसेप्ट ये हो गया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? तो जर्म थ्योरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जर्म थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। तो किसने दी थी? लुईस पास्चर ने, ठीक है। यहां तक का समझ में आया। फिर आता है अपने पास इसके अंदर इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में ये है कि मैन और एनवायरनमेंट, ठीक है, जो पर्सन होता है और एनवायरनमेंट होता है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना होना चाहिए। यदि एनवायरनमेंट बिगड़ेगा तो हेल्थ बिगड़ेगी, ठीक है। ये चीज समझ में आएगा। तो एनवायरनमेंट और उसके अंदर पर्सन के अंदर क्या होना चाहिए? बैलेंस बना होना चाहिए, ठीक है। यदि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो पर्सन की हेल्थ में भी चेंज होगा। लाइक जैसे विंटर का टाइम है, ठीक है, विंटर के टाइम से एकदम से समर आ जाए तो क्या उसके अंदर डिहाइड्रेशन, कमी हो जाना, ठीक है, वो चीज। या फिर समर से एकदम से विंटर आ जाए तो उसमें क्या होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से क्या हो सकता है? अपने को
कॉल्ड हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में है। फिर आता है अपने पास साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में ये है कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से पर्सन क्या होता है, इमोशनली हेल्थी होना चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल जो हेल्थ है उसकी क्या होनी चाहिए, हेल्थी होनी चाहिए। 3 कंसेप्ट बता दिए मैंने। अब इसके बारे में देखते हैं अपना 3 कंसेप्ट के बाद में डायमेंशन। तो डायमेंशन कौन कौन से होंगे। फर्स्ट डायमेंशन अपने पास इसके अंदर, फर्स्ट डायमेंशन है अपने पास इसके अंदर फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल। कौन कौन सा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल, ठीक है। तो कौन कितने बताया मैंने, 5 डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होते हैं, आयाम। आयाम का मतलब होता है कि पर्सन को हेल्थी रहने के लिए कौन कौन से आयाम की नीड होती है, किस किस की जरूरत होती है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट बता दिए मैंने। अब आते हैं इसके अंदर डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, यानी हेल्थी रहने के लिए कौन कौन से आयाम की जरूरत है पर्सन को, ठीक है। समझ में आ गया। तो डायमेंशन का सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कितने टाइप के होते हैं डायमेंशन। तो 5 टाइप के। कितने, 5 टाइप के। कौन कौन से होते हैं बताते देखो। फर्स्ट टाइप है अपने पास, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कितने टाइप का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया इसके अंदर भाई, फर्स्ट टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, फिजिकली, मेंटली, सोशल, स्पिरिचुअल और लास्ट आता है अपने फिजिकल के बाद फाइनेंशियल। कितने कितने बताया मैंने, 5 कौन कौन से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, ठीक है। अब फिजिकली कैसे, फिजिकली बॉडी फिट होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना वगैरह, उसकी वजह से फिजिकली। मेंटली कैसे, उसकी जो मेंटली इमोशनल जो चीजें है, मतलब मोटिवेशन चीजें ज्यादा वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। सोशली यानी इसका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, बाहर का जो सोशली वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल यानी धार्मिकता, जो अपने धर्म को लेके, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो भी अपनी इसकी हेल्थ होनी चाहिए। फाइनेंशियली से वो फाइनेंशियली हेल्थी होना चाहिए। कितने डायमेंशन बताया मैंने इसके अंदर, 5 डायमेंशन। कौन कौन से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आता है लास्ट अपने पास डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, लास्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास कि डिटरमिनेंट्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो डिटरमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है अपने पास बायोलॉजिकल, दूसरा होता है अपने पास सोशल कल्चर, थर्ड है एज, जेंडर, बायोलॉजिकल, सोशल कल्चर, एज, जेंडर और लास्ट है अपने पास इसके अंदर इमोशंस। तो क्या है, 5 कितने डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स भी कितने हैं, 5 है। बायोलॉजिकल, सोशल कल्चर, एज, जेंडर और इमोशंस, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। पहला आएगा डेफिनेशन का, ठीक है। डेफिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएगा कि डेफिनेशन किसने दी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी है उसने WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। कौन से सन में दी थी, 1948 के अंदर, ठीक है। कंसेप्ट आता है अपने पास, कंसेप्ट कितने थे मैंने बताया थे, 3 कंसेप्ट थे। कौन कौन से, बायोलॉजिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। फिर आता है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स भी कितने बताए थे मैंने आपको, 5 डिटरमिनेंट्स बताए थे। कौन कौन से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, ठीक है। लास्ट अपने पास डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स भी कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल, सोशल कल्चर, एज, जेंडर एंड इमोशंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, और पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।